नहीं और करने में फ़र्क होना चाहिए ना। सीडब्ल्यूसी की बैठक बना करके तुरंत इसका निर्णय होना चाहिए। केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बनाकर निर्णय होना चाहिए और उस प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए और निर्णय को उनको सुनाना चाहिए और उनको कहना चाहिए हम 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर करेंगे। प्रदेश मिला, 118 नरसंहार का प्रदेश मिला, तो उस परिस्थितियों में 22,000 करोड़ के बजट का बिहार मिला, 2,80,000 करोड़ करने का काम किए, तो काम तो रोज हो रहा है। सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ बातचीत के लिए। पहले तो जन्माष्टमी की बहुत-बहुत बधाई आपको। सब लोगों को, पूरे आपके व्यूअर्स को जन्माष्टमी की शुभकामना। आज बड़ा दिन है और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोग सब मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत कुछ लिखा है कि धर्म का साथ हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, सच का साथ दीजिए, झूठ-फूट का प्रचार मत करिए। बहुत से लोग जो हैं वो झूठ का प्रचार में लगे हुए हैं, उन सबको भी आज सीख लेना चाहिए इस भगवान श्री कृष्ण के गीता से। राहुल गांधी लगातार अब इस बात को कह रहे हैं कि देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कम से कम राहुल गांधी जी को ये एहसास हुआ कि जो बड़ी आबादी है इस देश में, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, उसके लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना आवाज़ बुलंद किए हुए हमको सत्ता में आना मुश्किल है। एहसास हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी को जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, उसमें तो जातीय गणना कराने में कोई दिक्कत है नहीं। जब होगा राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जैसे हमारे नेता ने किया, इंतजार नहीं किया। हमारा कन्विक्शन था, हमने अपने संसाधन से जातीय गणना प्रदेश में किया और उसको जारी किया और अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आरक्षण की सुविधा बढ़ाई, कुछ नए उसमें बजट में प्रावधान किया। उसी तरह से जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां भी करना चाहिए। कथनी और करने में फर्क होना चाहिए ना। सीडब्ल्यूसी की बैठक बना करके तुरंत इसका निर्णय होना चाहिए। केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बनाकर निर्णय होना चाहिए और उस प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए और निर्णय को उनको सुनाना चाहिए और उनको कहना चाहिए हम 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर करेंगे। बोलने से और करने में, दोनों में फ़र्क है। आपको किसने रोका है केंद्रीय कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय गणना करने से? आप लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, आरक्षण के आधार पर लोगों को नौकरियां भी मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से स्टे लग गया तो आगे क्या होगा इस पर? लीगल बात उस पर करेंगे, वो सब तो पार्ट है, पार्सल है। जब कानून बनाए जाते हैं उसको चैलेंज होता है, उसका ये होता है, उसको आर्गुमेंट किया जाता है, उसको तथ्यों के साथ उसको पुट अप किया जाता है न्यायालय में। ये कहा सब जा रहा है तो कि बिहार सबसे पीछे हो गया है इन दिनों हर चीज में, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा हो गया है, इस तरह की बातें उठ रही है। लोग को ये नहीं पता है कि बिहार पूरी दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्रदेश है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ है, हमारे पास लिमिटेड परिस्थितियाँ हैं और उसमें जो नीतीश कुमार को मिला, वो जातीय उन्माद का प्रदेश मिला, दंगों का प्रदेश मिला, 118 नरसंहार का प्रदेश मिला। तो उस परिस्थितियों में 22,000 करोड़ के बजट का बिहार मिला, 2,80,000 करोड़ करने का काम किए। तो काम तो रोज हो रहा है, परिस्थितियां बदल रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी भी हमारे यहाँ ज्यादा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। जब नीतीश कुमार को बिहार मिला था, पर कैपिटा इनकम क्या था, इसकी कोई नहीं चर्चा करता है। आज जीडीपी क्या था जब नीतीश जी आए थे 2005 में, आज जीडीपी क्या है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। पिछले नौकरियां कितनी थी उस समय, अभी कितनी नौकरियां हैं, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। गेहूं और धान का उत्पादन कितना था, आज कितना हो गया, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। घर में कितने घरों में बिजली था, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। रोजगार कितने सृजित हुए इन 18 वर्षों में, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी थे। तमाम सवालों का जवाब आपने सुना है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।